अब मेवात के चालकों को गांव-गांव जाकर समझाने का काम करेंगे पीस कमेटी सदस्य। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, कई जिलों की टीम बुलाई। बता दें कि सुरेंद्र सिंह डीएसपी तावड़ू की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। इलाके में अमन व शांति बरकरार रहे, साथ ही भविष्य में किसी वाहन चालक द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम न दिया जाए, इसके लिए पुलिस विभाग ने पीस कमेटी के सदस्यों की बैठक बुधवार को लघु सचिवालय परिसर की तीसरी मंजिल स्थित एसपी कार्यालय परिसर मीटिंग हॉल में बुलाई गई। पीस कमेटी के 36 प्राधिकारियों के सभी सदस्य अब गांव-गांव जाकर चालकों को समझाने का काम करेंगे। एक पीस कमेटी सदस्य तकरीबन 10 गांव में जाकर सभी चालकों को इस तरह के हादसों से बचने की हिदायत देगा। पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह की दुखद घटना को देखते हुए जन चेतना के लिए पीस कमेटी का गठन किया गया, जो बैठक बुलाई गई। साथ ही साथ इस बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान जो इंतजाम होने चाहिए उसके बारे में लोगों से सहयोग की अपील की गई है। एसपी ने कहा है कि इस कमेटी की बैठक में 50 सदस्यों ने भाग लिया और कहा कि सभी सदस्य 10 गांव जाकर जन चेतना का काम करेंगे और मेवात के चालकों को नियमों के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही उनसे अपील करेंगे कि अगर पुलिस चेकिंग के लिए वाहन को रोकती है तो आसानी से वाहन रोककर अपने वाहन की चेकिंग करवाएं, नियमों का पालन करें। ये चेतना हर घर तक पहुंचने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की जान और बहादुर पुलिस वाले शहीद न हों, डंपरों की चेकिंग के दौरान पूरे सहयोग करना चाहिए। वरुण सिंगला एसपी ने कहा है कि 2 साल के बाद कांवड़ यात्रा हो रही है। यह यात्रा सुख व शांति के लिए सुरक्षा के साथ कांवड़ यात्रा संपन्न हो, इसके लिए जितने भी इंतजाम प्रशासन की तरफ से व पुलिस प्रशासन की तरफ से होने हैं, रास्ते में पड़ने वाले गांव व आमजन के सहयोग से होने हैं, उनको लेकर विस्तार पूर्वक बातचीत हुई है। पीस कमेटी के सदस्यों ने भी भरोसा दिलाया है कि कांवड़ यात्रा को सफल बनाने में वह हर संभव पुलिस का मदद करेंगे। पीस कमेटी से जुड़े मास्टर सुरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू उजीना तथा हरियाणा हज कमेटी के चेयरमैन रहे औरंगजेब ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह तावड़ू की हत्या की घटना बेहद दुखद है। इसकी कड़े शब्दों में जितनी निंदा की जाए वह कम है। ऐसे हादसे की वजह से ही पूरा मेवात जिला बदनाम होता है। इसको बदनामी से बचाने के लिए पीस कमेटी के सदस्यों के साथ पुलिस कप्तान वरुण सिंगला के साथ बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी के सदस्य अब गांव-गांव जाकर वाहन चालकों को नियमों के बारे में अवगत कराएंगे। जो पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई है उसके मुख्य उद्देश्य है, तो जो एक दुखद घटना कल एक हमारे जो डीएसपी शहीद हुए हैं श्री सुरेंद्र कुमार जी, तो उस विषय में जन चेतना के लिए ये एक मीटिंग बुलाई गई थी। साथ ही साथ इस मीटिंग में कांवड़ यात्रा से संबंधित जो इंतजामात होने चाहिए जिला नूह में, उस संबंध में लोगों से जो सपोर्ट की अपील है उसके लिए भी एक पीस कमेटी बुलाई गई। क्या भरोसा सर पीस कमेटी? देखिए, आज हमने ये प्रस्ताव पास किया है कि पीस कमेटी के सभी 50 मेंबर्स अगर अपने अपने स्तर पर सभी 10-10 गाँवों में ये जन चेतना करवाएंगे कि जितने भी ड्राइवर्स मेवात के हैं वो अब से नियमों का पालन करें, और अगर कोई पुलिस किसी नाके पर या वैसे गाड़ी रुकवाती है चेकिंग के लिए तो वो बिना गाड़ी को भगाए तुरंत उसी समय उस गाड़ी को रोककर और गाड़ी की चेकिंग करवाएंगे और नियमों का पालन करेंगे। ये जन चेतना अब हर घर तक पहुंचने की जरूरत है, ताकि इस प्रकार की जान और इस प्रकार हमारे बहादुर पुलिस वाले द्वारा शहीद ना हो इन डंपरों को चेक करने के दौरान। ये हमारी हम सब देखिए, कांवड़ यात्रा के संबंध में मेरी यह अपील है कि 2 साल के बाद अब कांवड़ यात्रा हो रही है, तो हमें चाहिए कि यह एक बहुत ही सुख और शांति से और सुरक्षा के साथ ये कांवड़ यात्रा संपन्न हो, और इसके लिए जितने भी इंतजाम प्रशासन की तरफ से होने हैं, पुलिस की तरफ से होने हैं और लोगों की तरफ से जो रास्ते में पड़ने वाले गाँव हैं उन सरपंचों की तरफ से होने हैं, उस संबंध सभी बातों पर हमने डिस्कस किया है और उन सभी का बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, और हम जरूर एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में कांवड़ यात्रा संपन्न करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कल हमारे डीएसपी साहब जो सुरेंद्र जी जिनकी बहुत ही दर्दनाक जो मौत हुई है उसकी तो हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं, और हम आपके इस चैनल के माध्यम से हम मेवात के तमाम ड्राइवरों को और ये
यहाँ हम मैसेज देना चाहते हैं कि भविष्य में कभी भी ऐसी गलती ना करें। कभी भी पुलिस आपको कहीं भी चेकिंग के लिए रोके, आप बाइज्जत रुकें, अपनी चेकिंग कराएं। और इंसान को मारने से जो तकलीफ लोगों को पहुंचती है, पूरे इलाके को पहुंचती है, वो खाली चेकिंग या छोटे मोटे जुर्माने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतनी बड़ी आपदा पूरी मेवात पे आ जाए एक नासमझ आदमी की वजह से, तो इस पे हमारे इलाके के ड्राइवरों को एक सोच अच्छी रखनी चाहिए। और अगर पकड़े जाने पर तो लोग कोई छुड़ा लेता, कोई छूट जाता, लेकिन इंसान की मौत जब हो जाती है उस पर एक बहुत बड़ा मुसीबत खड़ी हो जाती है। और इंसान की जान की कीमत इंसान को समझनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। क्या अपील आप लोगों को करेंगे? अपील यही है कि भाई जो मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले तो इलाके का एक नाम बदनाम होता है। जिस तरह की घटना घटी है उससे हमारे को दुख इस बात का है कि हमारे इलाके का नाम बदनाम होता है। और ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम समझाएं, जो भी ड्राइवर हैं, हमारे यहाँ बहुत ड्राइवर हैं, समाज के उन लोगों को समझाएं कि भाई मान लीजिए कोई बात ऐसी हुई है और आप उस तरह का काम कर रहे हैं, पुलिस रुकवा रही है तो रोकना चाहिए। और इतनी बड़ी घटना टल सकती थी, तो ये जिम्मेवारी हमारी बनती है कि इन लोगों को समझाना। अपने भाई जो हमारे ड्राइवर हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, वो ही उनको प्रेरणा दे कि ठीक है आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसको अगर पुलिस प्रशासन रोकती है, अब ये कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और कितना इलाके का नाम बदनाम हुआ। तो मैं ये जो एसपी साहब ने भी ये बात कही कि भाई हम पहले कुछ भाईचारे के नाते भाई छोड़ भी देते थे, कर भी देते थे, ओवरलोडिंग चल रही थी, लेकिन वो उस चीज को गलत हमने इस्तेमाल कर लिया। और इलाके के लिए मैं तो कहता हूँ ये दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन जो हमारे समाज को प्रोटेक्शन देती है, हमको न्याय देती है, उनके साथ ऐसा हो गया। आम आदमी के साथ कैसे होता था, ओवरलोडिंग से कितने लोग हमारे जिनके ऊपर पत्थर गिरे, ऐसे लोग जा रहे थे, बाइक लेके जा रहे थे, उनके ऊपर गिर गए, ऐसी घटना घट गई। तो ये सब बड़े दुर्भाग्य की बात है। और हम एसपी साहब ने भी यही अपील की है कि भी समाज के लोग भी इस विषय को लेकर जाएं और गांवों में लेकर जाएं। हमारी ड्यूटी लगाई है कि भाई आप 10-10 गांव में जाइए और वहां के जो जिम्मेवार लोग हैं उनके साथ बैठ करके और ड्राइवर लोगों को ये समझाएं, क्योंकि आखिरकार बच्चे तो वो हमारे ही हैं। तो वो इन चीजों का ध्यान रखें कि हमने कहाँ गाड़ी रोकनी है, कैसे रोकनी है। और नहीं तो कितना बड़ा हादसा हो गया, अगर वो रुक जाती तो क्या होता, कितना जुर्माना हो जाता। तो वो बात एक बहुत बड़ी बात नहीं होती, जो कि बहुत बड़ी घटना हो गई, जो इलाके के लिए भी दुर्भाग्य का विषय है। और जो दिन रात करके पुलिस प्रशासन हमारी हेल्प करती है, न्याय दिलाती है, उनके साथ अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए बड़ा सोचने का विषय है। और इस पर हम काम करने के लिए कहा है और हमने भी इनको विश्वास दिलाया है कि हम गांव-गांव जा करके ऐसी मीटिंग्स करके सरपंच जिम्मेवार व्यक्तियों के साथ करके और उन लोगों को ये सलाह दें कि आप इस तरह अपना ड्राइविंग करें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। रोजाना खबर देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम दिखाते हैं सच का आईना। रोजाना देखें मेवात, पलवल, रेवाड़ी, भरतपुर, अलवर, गुरुग्राम सहित तमाम जिलों की ताजा खबरें रोजाना देखना ना भूलें। सिर्फ मेवात सिटी न्यूज पर लूट, हत्या, किडनैपिंग, बलात्कार, भ्रष्टाचार, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों के अलावा जिला प्रशासन, नेताओं से जुड़ी तमाम खबरें रोजाना जरूर देखिएगा।